ये किला का निर्माण दरभंगा महाराज के द्वारा करवाया गया था। और ये किला की ऐसी स्थिति 1934 का और 1987 के भूकंप के बाद इस किला की ऐसी स्थिति थी। मेरे पास तस्वीर है, मैं आपको पुराना तस्वीर दिखा सकता हूँ कि इसकी भव्यता क्या थी। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनकी उपेक्षा का शिकार हुआ है ये किला। अवश्य होना चाहिए, मिथिला का धरोहर है ये। कहना चाहते हैं हम तो यही अपील करेंगे सर से कि जो सरकार से कि जो इसको बनवाने में थोड़ा समर्थ करे। वैसे जो है ना सरकार का इस पर निगरानी होना चाहिए, कमेटी गठन करके कुछ जो है इसका अपना संशोधन करना चाहिए सब। जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू जी। अभी मैं मौजूद हूँ राजनगर में और ये किला है। तो इन किला के बारे में जो इलाके के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। तो एक भैया जी है, उनसे हम पूछते हैं। सर जरा आप इधर आ जाइए, किला के सामने, गेट के सामने से आप बोलिएगा तो आपका संदेश देखते हैं कहाँ तक जाता है। सर आपका नाम क्या होगा? सर मेरा नाम अजीत कुमार हुआ यार। जी अजीत कुमार जी, तो इसके बारे में आपको जानकारी है कुछ तो बता दीजिए। ये किला का निर्माण दरभंगा महाराज के द्वारा करवाया गया था। जी सर। और ये किला की ऐसी स्थिति 1934 का और 1987 के भूकंप के बाद इस किला की ऐसी स्थिति थी। मेरे पास तस्वीर है, मैं आपको पुराना तस्वीर दिखा सकता हूँ कि इसकी भव्यता क्या थी। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनकी उपेक्षा का शिकार हुआ है ये किला। हम विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोगों ने कई बार इसको लेकर आंदोलन किया है। हमने सांसद को मांग पत्र दिया, विधायक, अभी हमारे विधायक मंत्री हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया बराबर कि किला का जीर्णोद्धार किया जाए और राजनगर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। बिल्कुल जी, तो आपने बताया। तो अभी देख रहे थे और सुन रहे थे जो भैया जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो है से नेता का जो है से इस पे प्रभाव पड़ा है और इसका देख रेखाव जो होना चाहिए वो हुआ नहीं हुआ है। तो इसी के लेकर के जो है से जो स्टूडेंट है वो भी नाराज है। हाँ, और तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में इन्होंने एक राजनगर नागरिक मंच बना के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बहुत प्रयास किया। ये जो देख रहे हैं ये जैसे राज परिसर का मेला होता है, तो ये जान लीजिए राज परिसर के मेले में पूरे मधुबनी दरभंगा के लोग सबसे ज़्यादा संख्या के साथ कम से कम 5 लाख लोग जुटते हैं सर यहाँ पे। जब नया साल का रोज भी यहाँ जो हम देखे हैं जी, हम तो आए हुए नहीं, तो फर्स्ट टाइम पे आए हैं, तो देखे कि यहाँ जो है लाखों की तादाद में 5 लाख लोग, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा जाएगी। आप देखेंगे 1 जनवरी के रोज यहाँ मतलब आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए 25 मिनट लगेंगे, इतनी भीड़ रहती है। और ये दुर्गा पूजा जहाँ महाराज के ये प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है, ये काली मंदिर आपको ऐसा मार्बल ग्रेनाइट का पूरा बिहार में कहीं नहीं मिलेगा, उच्चतम शैली का मंदिर है ये। और ये राज परिवार के द्वारा निर्माण कराया गया था। अभी भी जब पूजा होती है तो राज परिवार के द्वारा पूरी सामग्री पूजा की आती है यहाँ, और राज परिवार के व्यक्ति आते जाते रहते हैं। लेकिन ये तो अब सरकार के अधीनस्थ है, राज परिवार को तो इतनी है नहीं कि वो करवाएंगे। लेकिन सरकार की घोर अपेक्षा का शिकार है ये किला, और इसके लिए राजनगरवासी हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि के उपेक्षित के वजह से इनका है। 2014 में हमारे सांसद हुआ करते थे वीरेंद्र कुमार चौधरी, उन्होंने संसद में दिया था, उन्होंने संसद में प्रस्ताव लाया था कि राजनगर राज किला को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और ये आप जिसकी सुंदरता दे रख रहे हैं, ये सुंदरता अगर बची भी हुई तो कहीं से कहीं एसएसबी के वजह से बची। सशस्त्र सीमा बल की जो बटालियन है और ये सुंदरता देख रहे हैं, इन्हीं के वजह से बची हुई है, और उन्हीं के वजह से ये राजनगर अपराध मुक्त और भय मुक्त है। सर आपका एज कितना है? मेरा एज 21 है। सर आपका, हम जिस हिसाब से आप अंदाज से बता रहे हैं, पूरा बुझिए आपके अंदर अनुभव है, उस हिसाब से नहीं लगा कि आप बता पाएंगे, मगर उससे भी कई गुना आपने ज्यादा बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तेज बिहार पर आए और चलिए हम अंदर का भी आपको दिखाएंगे। तो जरा ऊपर का सीन दिखा दीजिए किस तरीके से खंडर हो गया, तो हम आगे अंदर चल करके आपको दिखाएंगे। जो वो भाई जी बता रहे थे, इस तरफ में जो है से मंदिर है, धर्म स्थल है और वो सब है, और हम आगे चल कर के और भी दिखाएंगे। यहाँ से नहीं, आगे से चलो। तो किला के चारों ओर का हम दिखाएंगे कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ से जो बाउंड्री है, बाउंड्री का भी वही हाल है, अंदर जो किला है उसका भी वही हाल है। यहाँ देखेंगे तो लोग जो आते हैं यहाँ जो है से हमेशा आते हैं घूमने के लिए, और इसका जो देखेंगे निर्माण होना चाहिए वो उस तरीके से निर्माण नहीं हो रहा है। चल कर के अभी आगे का और भी हम जो भी चीज़ रहेगा वो अपडेट आपको बताते हैं। आप बने रहे तेज़ बिहार के साथ। और तो अभी आप देख रहे हैं मेन गेट के पास में हूँ। मेन गेट जो है, और इसका भी जो है देख रेख होना चाहिए, जो इसका कामकाज होना चाहिए वो सब भी नहीं हुआ।
तो बहुत सारे जगह पर जो है सो क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। इस ओर भी दिखा दीजिए और इस ओर भी दिखा दीजिए कि चारों तरफ आपको कीड़ा का जो मेन चीज़ है वो सब भी है। तो सर आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? सर मतलब हम सिगोन रहने वाले हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या हो भैया? रोशन प्रभाकर। रोशन प्रभाकर जी, आप लोग यहाँ आते जाते रहते हैं हमेशा? हाँ सर, आते जाते रहते तो सर इसका क्या निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए, मिथिला का धरोहर है ये। मिथिला का धरोहर है, अवश्य होना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए जो कि इतनी संस्कृति इसमें छुपा हुआ है, कल्चर है, इन्हें मतलब निर्माण करना चाहिए, अवश्य निर्माण करना चाहिए। सर आप क्या करते हैं? सर हम अभी सर बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हैं? यस। चलिए, तो एक स्टूडेंट है जो अभी बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ देख सकते हैं जो हाथी का जो पुतला है वो जो है से खंबे के पिलर के रूप में है और बहुत अच्छे से निर्माण है, मगर सब क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इसको देख रेख के लिए बहुत अवश्य ज़रूरी है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी पूरे आप देखेंगे किला काफ़ी दूर तक के फैला हुआ, तो मैं इतना देर तक के आपको नहीं बता सकता हूँ। चल करके अंदर का जो मैन है, अब देखिए दरवाज़ा की खूबसूरती जब आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे कि इतना खूबसूरती चीज़ फिर से नहीं बना सकता कोई भी। सरकार इतना बनाने के लिए उसको उतना साधन नहीं है, शायद साधन अगर होगा भी तो नहीं बना सकते। तो यहाँ की उपलब्धि आपको हम बताएंगे, अंदर चल करके भी दिखाएंगे। अब बने रहे तेज बिहार पर। चलिए, अभी काफ़ी दूरी है तो इसके लेकर के आपको जो है ना हम बैग से सवारी करते हुए दिखाएंगे। काफ़ी लंबा है, इसके लेकर के तो हमको किसी भी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, वाहन का, नहीं तो चल करके दिखाएंगे तो इतना आप देख भी नहीं सकते। और जो भाई जी ये मिलेंगे उनसे भी हम पूछेंगे। अब बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं। चलिए सामने चलिए, एकदम आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है से कितने ऊपर डबल मंजिला के ऊपर जो है घास झाड़ इस सब जो है जम गया हुआ। इसका भी साफ़ सफाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर्यटक आते हैं और देखने के लिए। यहाँ सुंदरता जो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है से एक मच्छी का भी डिज़ाइन है, हर एक चीज़ का डिज़ाइन है। डिज़ाइन की कमी नहीं है, जितना भी बोला जाए, जितना शब्द कहा जाए इनके लिए कम है। मगर सरकार को हम आकर्षित करने के लिए अपने तेज बिहार की तरफ से हम उनको यही कहना चाहेंगे कि इसका साफ़ सफाई होना चाहिए, देखभाल होना चाहिए। जो क्षतिग्रस्त हो गया या इधर भी चल करके चलिए दिखाइए मेन चीज़। यहाँ से आप दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, भैया जी है वो भी आए हुए हैं, उन लोगों से भी पूछेंगे। है यहाँ धर्म स्थल है, तो देख सकते हैं पूजा स्थल के लिए आए हुए हैं बहुत सारे लोग अपनी। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसका सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, वो सब के बारे में हम जानेंगे लोगों से। और जो है से पब्लिक की आवाज़ ही तो है, जनता जनार्दन, इसीलिए तो कहता है जनता जब चाहे तो कुछ भी होगा, अगर जनता नहीं चाहे तो इसी तरीके से क्षतिग्रस्त। दिखा दीजिए किस तरीके, जब दूर जा करके कैमरामैन दिखाइए प्लीज़, देख लीजिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है से ये कभी भी गिर सकता है और जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो उसको भी हादसे का डर होता है। तो चलिए एक भैया जी है उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शिवम कुमार यादव। शिवम कुमार यादव, आप ये लोकल है? नहीं सर, नहीं यहाँ का नहीं है। आप दूर से आए हुए हैं? जी, मैं एग्जाम देने के लिए आया हूँ। तो एग्जाम देने के लिए आए हो, तो सर आप लोग का क्या ख्याल है, क्या इस सब का निर्माण होना चाहिए या मरम्मत होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए निर्माण, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है ये। और सर ये तो क्षतिग्रस्त हो गया, तो सरकार को कुछ कहना चाहते हैं आप? जी कहना चाहते हैं हम, तो यही अपील करेंगे सर से कि जो सरकार से कि जो इसको बनवाने में थोड़ा समर्थ करें, ताकि बहुत पुराना हो चुका है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, कीमती वक्त तेज बिहार पे दिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या माहौल है, लोगों का मांग है कि इसको जो है से जितना जल्दी हो सके इसका निर्माण हो, साफ़ सफाई हो। झाड़ी इस तरीके से जम गया हुआ, वो इसी झाड़ी की वजह से ये डैमेज होते जाता है। तो यहाँ सुंदरता जो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है से एक मच्छी का भी डिज़ाइन है, हर एक चीज़ का डिज़ाइन है। डिज़ाइन की कमी नहीं है, जितना भी बोला जाए, जितना शब्द कहा जाए इनके लिए कम है। मगर सरकार को हम आकर्षित करने के लिए अपने तेज बिहार की तरफ से हम उनको यही कहना चाहेंगे कि इसका साफ़ सफाई होना चाहिए, देखभाल होना चाहिए। जो क्षतिग्रस्त हो गया या इधर भी चल करके चलिए दिखाइए मेन चीज़। यहाँ से आप दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, भैया जी है वो भी आए हुए हैं, उन लोगों से भी पूछेंगे। है यहाँ धर्म स्थल है, तो देख सकते हैं पूजा स्थल के लिए आए हुए हैं बहुत सारे लोग, अपनी मिन्नत मांग रहे। तो सर भैया आप कुछ बोलेंगे आप लोग? तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसका सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, वो सब के बारे में हम जानेंगे लोगों से। और जो है से पब्लिक की आवाज़ ही तो है, जनता जनार्दन, इसीलिए तो कहता है जनता जब चाहे तो कुछ भी होगा, अगर जनता नहीं चाहे तो इसी तरीके से क्षतिग्रस्त। दिखा दीजिए किस तरीके, जब दूर जा करके कैमरामैन दिखाइए प्लीज़,
देख लीजिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है से ये कभी भी गिर सकता है, और जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो उसको भी हादसे का डर होता है। तो चलिए एक भैया जी है, उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शिवम कुमार यादव। शिवम कुमार यादव, आप ये लोकल है यहीं के? नहीं, यहाँ का नहीं है। अब दूर से आए हुए हैं? जी, मैं एग्जाम देने के लिए आया हूँ। तो एग्जाम देने के लिए आए हो, तो सर आप लोग का क्या ख्याल है, क्या इस सब का निर्माण होना चाहिए या मरम्मत होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए निर्माण, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है ये। और सर ये तो क्षतिग्रस्त हो गया, तो सरकार को कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, कहना चाहते हैं हम तो यही अपील करेंगे सर से कि जो सरकार से कि जो इसको बनवाने में थोड़ा समर्थ करे, ताकि बहुत पुराना हो चुका है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, कीमती वक्त तेज बिहार पे दिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या माहौल है, लोगों का मांग है कि इसको जो है से जितना जल्दी हो सके इसका निर्माण हो, साफ सफाई हो। झाड़ी इस तरीके से जम गया हुआ, वो इसी झाड़ी की वजह से ये डैमेज होते जाता। तो यहाँ पर्यटक आए हुए सब अपना सेल्फी ये सब वो सब सारे सिस्टम में चल रहे, मगर यहाँ का देख सकते हैं डबल मंजिला या ट्रिपल मंजिला पे जो है से झाड़ी है किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया हुआ, वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो इसी तरीके से सरकार तक के ये आवाज़ जानी चाहिए। तो चलिए कुछ भैया जी हैं, उनसे हम पूछते हैं। सर आपका नाम? राज सुरवैदा। सर ये सब जो जितना क्षतिग्रस्त हो रहा है उन लोग इस सब को लेकर के आप लोग कुछ बोलेंगे सर? जो इस पर जो है ना सरकार का निगरानी होना चाहिए। कुछ यहाँ तो हमेशा पर्यटक आते रहते हैं। जो खास के नया साल में यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं। सर क्षतिग्रस्त इस तरफ से आगे तरफ जो है ना वो इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि यहाँ पर पर्यटक आते, कभी गिर जाए तो दुर्घटना होने का संभावना है। वो तो सही बात है, लेकिन उसका देख रेख करना चाहिए। वैसे जो है ना सरकार का इस पर निगरानी होना चाहिए, कमेटी गठन करके कुछ जो है इसका अपना संशोधन करना चाहिए सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ के जो भी पर्यटक आ रहे हैं या जो भी नागरिक है लोकल, वो भी बता रहे हैं। तो देख लीजिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया हुआ है। अगर ये सब का अगर निर्माण हो तो कितना पर्यटक यहाँ आएंगे, इससे जो है ग्रामीणों का कितना फ़ायदा होगा। और यहाँ दिखा दीजिए पर्यटकों का जो है जो हुजूम है, अभी के डेट में तो कम है, मगर यही जब नया साल आता है तो किस तरीके से यहाँ जो है से चींटी ससरने का जगह तक के नहीं मिलता है। तो ये सब पे लेकर के सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए।